ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ लड़कियों के रेप के बारे में भी ये बात आ रही है, लेकिन ये बात प्रॉपर्ली कंफर्म नहीं है। जहाँ पे भी इनको पाकिस्तानी दिखते हैं तो उनके ऊपर हमला किया जाता है। इनकी टिकटॉक जहाँ लाइव चल रही वहां पे कह रहे हैं कि हम फिर इकट्ठे होंगे और फिर जो है हमला करेंगे आज रात को। इट्स रूमर, बट यू कैन कंसिडर दैट कि वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा वो हमला करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब हम इस तरह बैठे हुए हैं जिस तरह की किसी ने हमें बंद कर दिया हो, और हम इतनी हिम्मत नहीं है कि हम नीचे उतर के अपनी कोई चीज खरीद सकें या कोई खाने पीने की चीज खरीद सके। हम लोग इस तरह डर चुके हैं फिलहाल। मेरा 4th ईयर है, 4 सालों में मैं देखता आ रहा हूँ कि हम यहाँ फॉरेन के साथ जुल्म किया जाता है, रेसिज्म बहुत ज्यादा है। मेन सिचुएशन जो है वो इस तरह खराब हुई कि स्टार्टिंग में कुछ इजिप्शियन लड़के थे और लोकल 2-3 लोकल से, और तकरीबन 20-30 इजिप्शियन लड़के थे जो कि किसी हॉस्टल में रह रहे थे। तो उनके दरमियान जो है लड़ाई हो गई, और उन लोगों ने जो है वो लोकल उन लोगों को, 2-3 थे किर्गिज थे, उनको उन्होंने मारा। और उसकी वीडियो उसकी किसी ने वीडियो बना के शाया कर दी, जो कि यहाँ पे हमारा मेन फेसबुक पे पेज है किर्गिज कम्युनिटी का, उसके ऊपर और मुख्तलिफ जो है चैनल्स पे वो चली गई, जो लोकल चैनल्स भी हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल है इन किर्गिज लोगों ने गैदर होना शुरू किया, उन्होंने मॉब बनाया। उस सूरत में जो है इन लोगों ने कल रात को जो है अटैक करना शुरू कर दिया। मेनली उन्होंने ये नहीं देखा कि ये इजिप्शियन थे, जिस तरह के भी स्टूडेंट्स हैं उनने टारगेट किया फॉरेनर्स को, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो। लेकिन उन्होंने जहाँ पे देखा है कि ये डार्क स्किन्ड है या फॉरेनर है, तो उन्होंने जो है उसको पकड़ के जो है मारा है। इसके अलावा फिर इस तरह हुआ कि टिकटॉक पे लाइव आ गए, और लाइव पे आके मुख्तलिफ लोगों ने लोकेशन देना शुरू कर दी कि कुछ पाकिस्तानी बच्चे जो कि प्राइवेट अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो इन इन जगहों पे रह रहे हैं, उनकी लोकेशन देना शुरू कर दी। और लोगों ने आकर अपार्टमेंट्स पे, हॉस्टल्स में, जो कि मेन हॉस्टल्स थे जहाँ पे फॉरेनर्स रहते हैं, जिस तरह की आईयूके हॉस्टल, वहां पे ब्रीच किया गया, दरवाजे तोड़े गए, औरतों को, फीमेल्स को ज़दोकोप किया गया, जो लड़के थे उनको मारा गया। उसके बाद मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्टल्स थे जो कि शायद छोटे सतह पे हॉस्टल थे, 50-60-70 लोग थे जहाँ पे, वहाँ जो रह रहे थे वहां पे, तो उनको जो जाके अंदर मारा गया और बुरे तरीके से मारा मारा पीटा गया। वेपन्स का यूज नहीं किया गया, लेकिन मेनली उनको हाथ पांव से हाथापाई की गई उनके साथ। और अक्सर लड़के इस तरह, हमें तस्वीरें और वीडियोस मौसूल रही हमारे ग्रुप्स में, पेजेस के अंदर, कि उन लोगों को काफी बुरे तरीके से मारा गया। काफी लड़कों को कंकशंस आई, उनको, मतलब आप कह सकते हैं कि सीरियस कंडीशन में भी काफी बच्चे, लेकिन उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। तो मेनली जो है वो फिर हॉस्टल्स में और फिर अपार्टमेंट्स में भी एंटर हुए, अपार्टमेंट्स के दरवाजे तोड़े, अंदर दरवाजे तोड़ कर जहाँ पे भी इनको पता लगता था कि यहाँ पे मौजूद है, तो उन लोगों ने जाकर उनको मारा। उसके बाद फिर कुछ न्यूज इस तरह है कि कुछ लड़कों की डेथ हो गई है। अब दिस इज नॉट कंफर्म, बट लोग कहते हैं कि 3 बंदों की डेथ हुई है, जिसमें से एक की पिक्चर भी मुझे मौसूल हुई है, जो कि मैंने प्रॉपर्ली खुद भी वेरीफाई करने की कोशिश की है, जिसकी मुझे कहीं गूगल या कहीं और से इसकी पिक्चर वेरीफाई नहीं हो सकी। मतलब ये कि ये वाकई कल की रात की पिक्चर है जिसमें उस लड़के को मार दिया गया। और आज ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ लड़कियों के रेप के बारे में भी ये बात आ रही है, लेकिन ये बात प्रॉपर्ली कंफर्म नहीं है, तो इसके ऊपर कोई बंदा कुछ भी नहीं कह सकता। इस तरह किया गया, और फिर लोगों ने, मतलब जहाँ पे भी इनको पाकिस्तानी दिखते हैं तो उनके ऊपर हमला किया जाता है। अभी कुछ लड़के थे, ऐसे लड़के मौजूद थे जो कि आज इनको मना करने के बावजूद शायद किसी चीज लेने के लिए या खाने पीने की कोई अशिया लेने के लिए बाहर निकले, और जिनको उठा लिया गया वहां से, और अभी तक वो गायब है, उनका कोई पता नहीं। कुछ लड़के रात से गायब है, उनको उनका पता नहीं है, उनको अगवा कर लिया गया है, उनके घर का माल बना लिया गया है, उनका कोई अता पता नहीं है कि वो किधर है और किधर नहीं। पहली तो बात ये कि हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, पहले एम्बेसी ने कॉल नहीं उठाई। पता नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते कि उन्होंने क्यों हमारी कॉल अटेंड नहीं की, जिनकी की उनके साथ भी हेल्प नहीं कर सके। फिर रात को जो उनकी गवर्नमेंट है, जो लोकल लोग हैं, उन लोगों ने भी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प की। बहरहाल लोगों ने फिर इस तरह किया कि पुलिस आ गई, लेकिन क्योंकि वो मॉब इतने ज्यादा बंदे थे उसके अंदर, तो उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सका। वो हॉस्टल के अंदर एंटर होगी, ब्रीच करके उन्होंने लोगों को मारा और उनके साथ जुल्म किया। और यहाँ की गवर्नमेंट, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, उनके भी बयान ऐसे हैं। उनका इनका जो एक न्यूज चैनल है, न्यूज 24 केजी पे, उसके ऊपर जो उनके मेनली पुलिस के जो स्टाफ मेंबर, जो चीफ हैं इनके, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग अब फॉरेनर्स पे सख्ती करेंगे, बजाय कि उनको ऐसा बयान देना चाहिए था जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम जो फॉरेनर्स हैं इनकी हेल्प करेंगे, इनको बचाएंगे। कहते हैं इसमें गलती फॉरेनर्स की, हम फॉरेनर पे सख्ती करेंगे, मजीद हम फॉरेनर पे सख्ती करेंगे। उनका जो बयान था वो उसके मुताबिक, मतलब वो फिर अभी
भी फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इनके लोकल लोगों ने हमारे साथ गलत किया है और जुल्म किया है। हम लोग सारे अपने ऑप्शंस में यहाँ पे बाउंड है, और अंदर बैठे हुए हम लोग को हिदायत दी जा रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जितने भी यहाँ के आला कामन की तरफ से, कि आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना। और अगर कोई बाहर निकलता भी दिखे खुदा न खास्ता, तो उनको या तो पत्थर मारे जाते हैं या वो बंदा उठा लिया जाता है, गायब किया जाता है। इस तरह कि हमारे एक दोस्त था जो बाहर निकला और वो गायब है, अभी तक उसका पता नहीं है। दोपहर 2 बजे से अभी तकरीबन 3-4 घंटे गुजर चुके हैं और अब पता नहीं है कि वो किधर है। उसको उठा लिया गया है। और इसके अलावा हम सख्ती से हमने कहा है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर बाहर निकलते हैं तो इनके लोग या तो मारते हैं, पत्थर मारते हैं, या ऐसे पकड़ लेते हैं, या फिर वो अंदाजा लगा लेते हैं कि कहाँ रहते हैं। तो फिर अभी तो फिलहाल ये सिचुएशन है कि पुलिस ने, कह सकते हैं, काफी कुछ कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर भी इनकी टिकटॉक जहाँ लाइव चल रही है वहां पे कह रहे हैं कि हम फिर इकट्ठे होंगे और फिर जो है हमला करेंगे आज रात को। इट्स रूमर, बट यू कैन कंसिडर दैट कि वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा वो हमला करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो अब इसकी लड़की जो डरे हुए हैं, उनने दरवाजे वगैरह सब लॉक किए हुए हैं। हम लोग खुद भी अपार्टमेंट में मौजूद हैं, सब लॉक किया हुआ है, सब बंद किया हुआ है, ताकि किसी को पता नहीं लगे कि हम यहाँ मौजूद हैं। पहले भी इस तरह हुआ है कि एक लड़का था जो कि इन ट्रेन एक्सीडेंट वो आ गया था ट्रेन के नीचे, और हम लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश की थी। मैं पर्सनली गया था एम्बेसी के बाहर, पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर, लेकिन वो खामोश थे। हर दफा की तरह पाकिस्तानी एम्बेसी यहाँ पे जो है खामोश रही है बहुत चीज़ों के ऊपर। ये पहला कोई वाकई, ये तो अभी आप कह सकते हैं कि मास वाकया या मास टाइप ऑफ टेररिज्म है। लेकिन इससे पहले भी बहुत लोगों के साथ के वाकये हुए हैं कि उन लोगों को यहाँ के लोकल लोगों ने मारा है, उनसे फोन और उनकी पैसे वगैरह छीने हैं, उनको छोड़ दिया गया है। मुख्तलिफ तौर पे, मतलब अनगिनत वाकये हैं इसके, जो भी लोग सिंगल लोग किसी पर्सन के साथ हुए हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ की एम्बेसी ने एक्शन नहीं लिया शुरू से। अब मेरा 4th ईयर है, 4 सालों में मैं देखता आ रहा हूँ कि हम यहाँ फॉरेन के साथ जुल्म किया जाता है, रेसिज्म बहुत ज्यादा है, उनसे लोग नफरत करते हैं। हालांकि हमारी इनकी इकॉनमी में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। जो भी लड़कियां पढ़ते हैं कम से कम $1500 से $2000 पर सेमेस्टर फीस देते हैं, और अपना खर्चा अलग उनका होता है। तो मतलब यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ते हैं काफी डॉलर्स पाकिस्तान से लेके आते हैं जो यहाँ पे दिए जाते हैं, इनकी इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। लेकिन फिर भी इनका रवैया हमारे साथ बहुत बुरा, हर दफा बुरा ही रहा है। और उनने हर दफा कोशिश की है किस तरीके से जो है वो उनको दबाया जाए और इनसे जो है पैसे हथियाए जाए। और इस तरह फिर उन लोगों ने बल्कि उनको चाहिए था जगाम साहब को कि वो कोई चीज इस तरह की जारी करते हैं, लोगों को राशन देते। अभी भी इस तरह के लड़के मौजूद है जिनको उनके अपार्टमेंट से या उनके जहाँ पे वो रह रहे थे उनसे निकाल दिया गया है, लोकल जिनको निकाल दिया है। वो बेसर सामानी की हालत पे फिर रहे हैं, और उनको पता नहीं कि वो किधर जाएं। बाहर बारिश भी हो रही है और उनको निकाल दिया गया है कि आप यहाँ से निकल जाएं, जगह छोड़ दें। उनकी वीडियोज भी हमें मौसूल हो रही है। हम उनको अप्रोच कर पा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक तौर पर दिलासी दे रहे हैं, और या मतलब हम लोगों को सिर्फ इसके अलावा कोई किसी तरीके से मदद नहीं कर रहा। अभी पर्सनल मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसके अंदर उनसे बात की जा रही है, उसकी रिकॉर्डिंग है, उनमें भी वो दिलासे दे रहे हैं कि आप इस तरह ना करें, आप इस सिचुएशन को, आप वीडियोस पाकिस्तान में भेजें। बल्कि जिस हॉस्टल में इन लोगों ने, लोकल लोगों ने ब्रीच किया था, तो उस हॉस्टल के अंदर जाके उन लोगों ने कहा कि आप वीडियोस ना बनाकर पाकिस्तान भेजें, और पाकिस्तान में इत्तला न दें इस बारे में, कि हम 2-3 दिन में इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन आप इत्तला न दें। मतलब वो चाह रहे हैं कि शायद इस बात को हम प्रॉपरली जो है किसी मीडिया पे, किसी सतह के ऊपर हम ना लेके आए, क्योंकि पहले भी हमारे यहाँ पे राइट्स बहुत कम है, एक लिमिटेड राइट्स हैं, और वो राइट्स भी हमें मिलते नहीं है। और जो हमारी एम्बेसी है खास तौर पे, वो हमें उस लेवल का सपोर्ट करती ही नहीं है। मुख्तलिफ मामला पे हमें सपोर्ट ही नहीं किया जाता बिल्कुल ही। तो जिस तरह के पहले हम लोगों ने जाके एहतजाज किया था एक लड़के के लिए जो कि यहाँ पे ट्रेन के नीचे आ गया था, तो वहां पे भी इन लोगों ने बजाय कि हमारी बात सुनते, बाहर निकलते हमसे पूछते कि आप लोग क्यों मौजूद हैं, 30-40 बंदे थे, इन लोगों ने यहाँ की लोकल पुलिस को कहा कि इनको यहाँ एम्बेसी के सामने से हटा दिया जाए। उनको चाहिए था हमारी बात सुनते हैं, एटलीस्ट इतना तो हक बनता है हमारा कि हमारी बात सुनी जाती है। हम लोग पोस्टर्स बना के गए थे उस एक लड़के के लिए, तो उन्होंने हमें वहां से लोकल अथॉरिटीज को कहा कि इनको यहाँ से हटा दो, निकाल दिया जाएंगे। तो पहले बहुत वक्त से यही चलता आ रहा है कि हमारी मतलब बिल्कुल मदद नहीं की जा रही इनकी तरफ से। तो हम चाहिए कि हमारी मदद हो, एटलीस्ट हमारी नॉर्मल राइट्स हमें मिले। अब हम इस तरह बैठे हुए हैं जिस तरह कि किसी ने हमें बंद कर दिया हो, और हम इतनी हिम्मत नहीं कि हम नीचे उतर के अपनी कोई चीज खरीद सकें या कोई खाने पीने की चीज खरीद सकें। हम लोग इस तरह डर चुके हैं फिलहाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.